ये बताएं, आप पुनर्जीवन के बारे में क्या मानते हैं? मैं मानती हूँ मरने के बाद हम वहाँ जाएंगे। पुनर्जन्म जगह है जहाँ मरकर जाना है। ये स्वर्ग है या नरक या यातना है? स्वर्ग में कौन जाएगा? आ, दयालु मन वाले, जैसे कि जैसे और वो बच्चे जो कम आयु में मर गए, ऐसे कुछ लोग। यातना में कौन जाएगा? उम्म, मैं कह सकती हूँ ऐसे लोग जिन्होंने उतनी प्रार्थना नहीं की, या कि ऐसे आम लोगों में से। अगर वो प्रार्थना किया करते तो स्वर्ग पाने के लिए कितनी करनी थी? बढ़िया सवाल है, पर मैं नहीं जानती। दिन में 4 घंटे या दिन में 5 घंटे, दिन में 1 घंटा या 3 मिनट? तो कितना काफी होगा? आप कब कहेंगे मैं सफल हुआ, मैंने स्वर्ग पा लिया, मैंने काफी प्रार्थना की? ये सच है। शायद ये विश्वास है या फिर किसी के प्रार्थना करने पर निर्भर है। तो मुझ में कितना विश्वास होना चाहिए? मैं स्वर्ग जाने के लिए योग्य कैसे बनूंगा? 40% विश्वास या 100%, 10%? कितना विश्वास! कितना विश्वास! मुझे लगता है मेरे लिए ये चुनौतियों का भाग है, क्योंकि जीवन आपकी और कई बड़ी चीज़ें फेंकता है। तो ये हर व्यक्ति पर निर्भर है कि वो कितना सँभाल सके। ठीक है, तो अब मैं कुछ असामान्य करने वाला हूं और मैं चाहूंगा आप मुझे लेकर धीरज रखें। मुझ पर अनुग्रह करें क्योंकि मैं आपकी झूठी आशा को तोड़ने का प्रयास करूंगा। क्या मेरा मतलब समझ में आया? हाँ। आप में एक झूठी आशा है, मुझे इसे रास्ते से हटाना है और मैं आपको एक सच्ची आशा देना चाहता हूँ। ठीक है, मैं सुसमाचार आपको सुनाऊंगा, पर ऐसा करूंगा जिस प्रकार बाइबल कहती है। लेज़ली, क्या आप अपने आप को अच्छा व्यक्ति मानते हैं? जी हाँ। तो ये परीक्षा है। जीवन भर आपने कितने झूठ बोले होंगे? शायद कई एक बार। हम 10 आज्ञाओं को देखेंगे ये देखने के लिए कि आप स्वर्ग में जाने के योग्य हैं या नहीं। क्या जीवन में कभी कुछ चुराया है, चाहे वो छोटी सी चीज ही क्यों ना हो? बस एक बार ही। क्या आपने ईश्वर का नाम व्यर्थ में लिया है? अनजाने में, हाँ। अनजाने से आपका क्या मतलब है? ये स्वाभाविक है। जब मैं जब मैं घबरा कर कुछ कर बैठती हूँ। अगर आपको किसी बात पर गुस्सा आता है, आप अपशब्द बोलते हैं या ईश्वर का नाम ले लेते हैं, जिसे ईश निंदा कहते हैं। बहुत गंभीर है। पुराने नियम में इसकी सजा मौत थी। यीशु ने कहा, अगर आप वासना से देखेंगे तो मन ही मन व्यभिचार करेंगे। कभी किसी मर्द को आपने वासना से देखा है? अ, शायद मैं इसका उत्तर नहीं देना चाहूँगी। ठीक है, पांचवी देखेंगे। तो लेज़ली, मैं आपका न्याय नहीं करता, पर आपने अभी अभी बताया कि आप एक झूठी ईश निंदा करता हैं। प्रभु आपको ऐसे देखता है। क्या? हाँ, प्रभु आपको ऐसे देखता है। वीडियो थोड़ी देर में शुरू होगा, पर मैं आपको याद दिला दूं, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिए और लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जरूर कीजिए। धन्यवाद। न्याय के दिन अगर ईश्वर 10 आज्ञाओं के आधार पर आपका न्याय करता है, हमने 3 देखे, तब आप निर्दोष होंगी या दोषी? दोषी। स्वर्ग या नरक? शायद नरक। नरक, क्योंकि यातना नहीं है। बाइबल इसका संकेत भी नहीं देती। बाइबल कहती है सारे झूठों का भाग आग की झील होगा। कोई भी चोर, ईश निंदा करता, व्यभिचारी जैसा परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। तो आप बड़ी मुसीबत में हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए? तो हमने आपको झूठी आशा से वंचित कर दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा बाइबल क्या कहती है, कि परमेश्वर दया का धनी है, वो आपकी आत्मा का प्रेमी है। वो आपके सर के बालों की गिनती रखता है। आपको आपके नाम से जानता है, आपके मन के विचारों को जानता है और कहता है आपके पाप बेहिसाब हैं, पर दया का धनी होकर उसने आपकी क्षमा के लिए एक रास्ता बनाया। 2000 वर्ष पहले परमेश्वर एक मनुष्य बना, नासरत का यीशु, एक सक्षम निष्पापी मनुष्य जिसने अपने प्राण क्रूस पर दिए संसार के पाप का दंड उठाने के लिए। बात इतनी सरल है, आपने और मैंने प्रभु की आज्ञाओं को तोड़ा, 10 आज्ञाओं को। मरने से पहले यीशु ने पूरा दंड भरा। उसने कहा पूरा हुआ। दूसरे शब्दों में, कर्ज चुकाया गया। अगर आप अदालत में हैं और कोई जुर्माना भर देता है, जज आपको बरी कर सकता है। आप कहेंगे लेज़ली दोषी है, पर किसी ने उसका जुर्माना भरा, उसे बरी करो। आप ऐसा कर सकते हैं, जो सही और न्यायपूर्ण है, क्योंकि किसी और ने जुर्माना भरा और ईश्वर न्यायी होकर आप पर दया करेगा। साथ ही साथ वो न्याय अनुसार आपको सदा जीने देगा। चाहे आप दोषी हैं, वो आपको बरी कर सकता है, उस कारण जो यीशु ने क्रूस पर अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा किया। पर आपको पश्चाताप करके उस अकेले पर भरोसा करना होगा। हम अनंत जीवन हासिल नहीं कर सकते, पर परमेश्वर हमें इसका वरदान देगा, क्योंकि वो दया का धनी है और हमारी आत्माओं का प्रेमी। क्या ये समझ में आया? हाँ।
तो आपको पश्चाताप करके केवल यीशु पर भरोसा करना है। ये ऐसा है, इतना सरल, जैसे कि आप किसी विमान के सिरे पर खड़े हैं 10,000 फीट ऊपर और छलांग लगानी है। आप सबको छलांग लगानी है और ये योजना है। अपने हाथ हिला हिलाकर अपने प्राण बचाने का प्रयास कीजिए, पर यह काम नहीं करेगा। पैराशूट पर भरोसा करना होगा, तो अपनी भलाई पर भरोसा करके अपने आप को बचाने का प्रयास न करना, क्योंकि ये काम नहीं करेगा। आप हम जैसे ही हो, किसी योग्य नहीं, आप एक पापी हो। केवल यीशु पर भरोसा करो, अपने बदले अपना भरोसा यीशु पर धरो। क्या ये समझ में आया? हाँ। तो लेस्ली, अगर आज आप मर जाती हैं और प्रभु आपका न्याय करता है, आप नरक जाएंगे। बचने के लिए आपको 2 काम करने हैं, पश्चाताप करके केवल यीशु पर भरोसा करना। तो ऐसा आप कब करेंगे? अ, आज क्या आप गंभीर हैं? यीशु पर भरोसा करने के लिए? हाँ, बाइबल कहती है आज अगर आपने उसकी आवाज़ सुनी तो अपना मन कठोर न करना। कहीं आप आज मर जाते हैं, आज रात आप मर सकते हैं, आप कल मर सकते हैं, आपको पता नहीं है। संसार में हजारों हजार लोग प्रतिदिन मरते रहते हैं, 1.5 लाख लोग। तो जल्दी करने की जरूरत है। तो यहाँ से जाने के बाद प्रभु के आगे चुप रहिए और इतना कहिए, मुझे नहीं लगा पाप इतना गंभीर है, मृत्यु दंड के योग्य। कृपया मुझे क्षमा कर। सच्चाई से खेदित होकर ये प्रार्थना कीजिए, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। तो नए सिरे से जन्म होगा, एक नया मन मिलेगा, नई कामनाएं। प्रभु अंदर से आपको बदल देगा। आप अंधकार से ज्योति में आएंगे और आपको अनंत जीवन का आश्वासन मिलेगा। क्या आपके पास बाइबल है? मेरे पास है। उसे निकालिए, धूल उड़ाइए, यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़िए। यह प्रभु का वचन है। प्रार्थना प्रभु से बात करना है। बाइबल अर्थात ईश्वर आपसे बोल रहा है। हमें सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा होना चाहिए। लेस्ली, सुनने के लिए धन्यवाद, मुझे अच्छा लगा। लेस्ली, क्या इसके चलते आपने कुछ सोचा है? बेशक, आपने जो मुझे बताया अच्छा लगा। ये बढ़िया और प्रेरणा भरा है। इसने मेरी बुद्धि को खोल दिया।